उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला गया? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल सकते हैं, है ना। 66.5 डिग्री पूर्वी उत्तरी अक्षांश को और दक्षिणी को अंटार्कटिक। ठीक है। अब ये क्या था? सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, दिन बड़ा होगा तो रात छोटा ही हो जाएगा। क्लियर है ये सब चीज, है ना। चलिए ये बढ़ा देते। अक्षांश रेखा जो बीच से निकलेगा, अक्षांश रेखा, और जो पोल को मिलाएगा वो कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। इसका चर्चा कल क्लास में हो गया था। आइए देशांतर रेखा, अब उस पर चर्चा करते हैं, आज मिलेगा। सबसे बड़ा दिन की बात किया है। ये कल के सेट में क्या सवाल था ना कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अनयांत किस दिन होता है? तो सबसे बड़ा दिन किस दिन? किस दिन? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण का 22 दिसंबर को, उत्तरी में कब? 21 जून को। वही सवाल कल था। चलिए खैर आइए, आपका कल हुआ था अक्षांश रेखा, आज देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा जो बीच से गुजरता है वो अक्षांश, और देशांतर रेखा जो दोनों पोल को मिलाएगा, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा। बात समझें? ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला गया? देशांतर रेखा। ये लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो दूरी क्या होगा? घटेगा। आप यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ फोटो में कि यहाँ देखिए ध्रुव से आ रहा है ध्रुव की ओर, तो बीच में आपका विषुवत रेखा है, यहाँ जो क्रॉस किया ये वाला रेखा, तो विषुवत रेखा के बीच में ये दोनों के बीच का दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहा है दूरी क्या हो रहा है? कमते जा रहा है। तो आप यही ना बोलिएगा कि देशांतर रेखाओं में सबसे ज्यादा गैपिंग या बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की हो, वहां पर दूरी क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दूरी है, जिसको हम कितना है? सबसे अधिक 111.32। आज देशांतर अक्षांश रेखा में कितना था? 111, है ना। अक्षांश रेखाओं में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितना था? 111, और वो था समानांतर। समझिएगा वो क्या था? समानांतर। समानांतर रेखा क्या होता है? जो कभी आपस में मिलेगा नहीं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे हमेशा रहेगा। लेकिन ये देशांतर रेखा समानांतर रेखा नहीं है, क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा हो क्या कि सर पॉइंट पे आके मिल जा रहा है, ध्रुव पर जाकर क्या हो जा रहा है? दोनों मिल जा रहा है। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ हो रहा है? भूमध्य रेखा पर। कितना हो रहा है सबसे ज्यादा दूरी? तो 111.32 किलोमीटर, है ना। और सबसे कम दूरी पूछे तो कहाँ बोलेंगे? ध्रुवों पर। यहाँ पर सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर या विषुवत रेखा की ओर आने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाइएगा दूरी क्या होगा? घटते जाएगा। यही ना बात है। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? ध्रुव पर, सॉरी विषुवत रेखा पर, जिसको आप लोग बोल सकते हैं भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आगे यहाँ देखिए, प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है।
तो कुल मिलाकर ग्लोब पर कितना है देशांतर रेखा? 360 है ना। तो देशांतर रेखा कितना हो गया? 360। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम दिया। कल भी चर्चा किए थे। देखिए, जैसे हम लोग पृथ्वी को समझने के लिए ये गोलाकार शेप बनाए हैं, लेकिन मैप में क्या होता है, अगर मैप निकालेंगे तो मैप तो पूरा ऐसे से, जैसे हम लोग का यहाँ टंगा हुआ है मैप सामने, तो मैप गोल नहीं ना हो सकता है। मैप वहाँ पर क्या है, खुला खुला है। उसी को ऐसे मोड़ के क्या हुआ, ग्लोब पे डाल चिपकाए थे तो ग्लोब बन गया। और ग्लोब क्या है, नमूना है किसका? पृथ्वी का, है ना। और उसको पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपने हिसाब से काल्पनिक रेखाएं खींच दिए। कितना तरह का? 2 प्रकार का, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक है। अभी बात करें हम देशांतर रेखा का। अक्षांश रेखा का चर्चा कल हो चुका था। देशांतर में क्या है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला गया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। कल याद कीजिए, बताए थे कि देशांतर रेखा जो है आपका समय बताएगा। क्या बताएगा? समय। और अक्षांश रेखा क्या बताएगा? तापमान। कहाँ का तापमान कितना है वो कैसे पता चलेगा? ज्यादा की कम? अक्षांश रेखा से। और समय कितना ज्यादा कम, ज्यादा या कम है किससे पता चलेगा? देशांतर रेखा से। तो देशांतर रेखा क्या है? समय बताने वाला। और आपका अक्षांश रेखा क्या है? तापमान बताने वाला, कि तापमान कितना ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा है, किस क्षेत्र में ज्यादा रहेगा। यहाँ बोला गया क्या कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला गया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या बोला गया ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन रेखा। अब ये है क्या? और यहाँ पे एक चीज और दिखा गया है कि 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, डेट वाला भी, है ना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझाते हैं आगे। 0 डिग्री देशांतर को माना गया समय रेखा। कौन सी रेखा? समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और 180 डिग्री देशांतर को माना गया क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गोरे। और 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या बोला गया था? जोन बोला गया था। याद आ रहा है ना? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, और 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपका देखिए लाइन दिख रहा होगा बहुत सारा। ठीक है। ये जो आपका लाइन है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इधर जो लाइन है ये वाला है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये वाला आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोला गया? इसको बोला गया है समय रेखा, ग्रीनविच समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और 180 क्या बोला गया? तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हुआ क्या, देखिए हुआ क्या था कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में चर्चा किया जाए तो बोला क्या है कि देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कैसे? तो विश्व के जितने भी देश थे सबके सर्वसम्मति से यह तय किया गया था क्या कि लंदन के पास जो ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला, उससे जो लाइन गुजरने वाला है इसको हम मान लेंगे समय रेखा। अब कौन सा लाइन था? 0 डिग्री। कौन सा लाइन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से जो लाइन गुजरा है ये वाला लाइन, इस लाइन को बोला गया, ये लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को मान लिया गया समय रेखा। क्या मान लिया गया? समय रेखा। अब इसके जो पूरब में रहेंगे, ईस्ट साइड में, पूरब में, तो पूरब में जाने पर समय बढ़ते जाएगा, क्या होगा? समय बढ़ेगा। और पश्चिम में आने पर समय क्या होगा? घटेगा। अगर आप देखिएगा स्थिति भारत का, तो भारत आपको दिखाई दे रहा है कनू? किधर दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये फिर मारते हैं ना कॉपी उसमें पीडीएफ के फॉर्म में, तो इसको पूरा ब्लर करता है। एशिया में दिखेगा भारत आपको? कट गया है, लाइन भाई दिख रहा होगा कहीं पे, है ना। अच्छा, दूसरा फिगर में भी दिखेगा। देखिए भारत यहाँ पे है, जो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है ना कुछ ऐसा,
ये भारत होगा, है ना, यहीं पर होगा भारत, ये आपका भारत है। यहीं पर होगा भारत। ई पहचान आ गया, है ना। बेटा का मुंह तो बाप ही से ना मिलेगा, पहचान आ गया, वहां पे भारत होगा, खोज लिया उसको हम। चलिए खैर, अब देखें यहाँ पे, ये 0 डिग्री आपका है देशांतर रेखा, ठीक है। हम क्या बोलें कि जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाइएगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर समय घटेगा। तो भाई कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इस पर चर्चा करते हैं। अब इसका एक स्लॉट और लेते हैं, देखिए यही है, यहाँ पर भी भारत आपका यहीं पर दिखाई दे रहा है। अरे सब हम ही लोग का हिस्सा है, क्या है टेंशन, ठीक है। ये आपका, अब समझिएगा यहाँ पर बात से क्या लिखा गया है यहाँ पे कि जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया गया। कैसे किया गया? तो 1 डिग्री देशांतर रेखा हुआ 4 मिनट के बराबर, 15 डिग्री हो गया आपका 60 मिनट, अब 1 घंटा। अब ये आया कैसे, इस पर करते हैं चर्चा। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक चक्कर घूमता है, एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री, समझिएगा एक चक्कर कितना डिग्री, तो 24 घंटा चला है तो 24 घंटा में हो गया कितना डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 360/24 कितना आएगा, 15 डिग्री। कितना आएगा, 15 डिग्री। अब इस 1 घंटा का बात है, 1 घंटा में 15 डिग्री। अब अगर हम डिग्री से तुलना करें कि 1 डिग्री में कितना, तो आप बोलिएगा ना कि सर 15 डिग्री का जो होता है गैपिंग, 15 डिग्री चल जाता है आगे कितने घंटा में, 1 घंटा। 1 घंटा तक कितना मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री कितना देर में हो जाएगा, तो 60/15 कितना मिनट, 4 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री चलेंगे देशांतर में, है ना, तो 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? 1 डिग्री देशांतर में गए, देशांतर रेखा में, तो कितने का अंतर, 4 मिनट का। अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट मेरा बढ़ जाएगा, पश्चिम की ओर तो 4 मिनट मेरा घट जाएगा। बात समझ में आया? ये हम लोग का क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो देशांतर रेखा। 0 डिग्री जो कहाँ स्थित है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के पास है ना। यहाँ से इसको माना गया है समय रेखा। कौन सी रेखा, समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर जाएंगे तो समय मेरा बढ़ते जाएगा, आप पश्चिम की ओर तो समय मेरा घटते जाएगा। भारत का पोजीशन पूरब की ओर है ना, क्योंकि सूर्योदय किधर होता है, पूरब में। तो पूरब में सूर्योदय पहले हो गए तो उधर समय पहले ही से चालू हो गया। जैसे जैसे इसके बाद हम इधर की ओर आएंगे पश्चिम का, समय क्या होगा, घटते हुए जाएगा। ठीक है, आप पूरब की ओर समय बढ़ते हुए जाएगा। तो आप देखिए कि भारत का पोजीशन है, तो आप याद कीजिए कि भारत के पास जो समय रेखा गुजरता है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद आ रहा है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरता है कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर देता है ना, वहां से वो गुजरता है। तो उसको माना गया किसका, भारत का समय रेखा, मानक समय रेखा। सवाल ये भी पूछता है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो कहीं यहाँ पे इलाहाबाद दिया रहेगा या मिर्जापुर दिया रहेगा या नैनी दिया रहेगा। अच्छा, इसी का नाम बदल के क्या किया गया है, प्रयागराज। इलाहाबाद का ही नाम बदल क्या हो गया है, प्रयागराज। अगर डिग्री में देगा तो देगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, आप समझते कि भारत, आप मिलाते होंगे तो लिखता होगा कि इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का जो टाइम रहेगा IND, इंडिया के लिए लिखता है GMT +5.5।
है ना, इसी लिखता है ना। तो ये 5.5 कहाँ से भाई, इसका भी करते हैं हम लोग चर्चा। देखिए अभी क्या है कि ये 0 पे है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया समय रेखा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। हम क्या बताएं, 2-3 बात बताए हैं। हाँ, अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो मेरा समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर आने पर समय घटता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बढ़ता कितना है, घटता कितना है, तो हम क्या बताएं कि 1 डिग्री देशांतर जब जाएंगे हम, है ना, तो 4 मिनट का अंतर आएगा। 1 डिग्री में कितना मिनट का, 4 मिनट का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत का क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लिखा हुआ है, जो भारत के प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी से गुजरते हुए गया है। इसी को माना गया है भारत की समय रेखा, मानक समय रेखा। किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, किसको माना गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। अब होता क्या, देखिए अब 0 से अगर हम आएंगे 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने का अंतर, 4 मिनट का। अगर हम 82.5 डिग्री लेके चलेंगे तो हो जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री गुना 4, कितना हो जाएगा, 330 मिनट, 330 मिनट। और 330 मिनट को हम सोल्व करेंगे घंटा में, कितना हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, है ना। अब भारत का जो पोजीशन था वो देखिए, 0 डिग्री से आपका पूरब की ओर है, किधर की ओर है, पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर है तो इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यही भारत का जो समय देता है वो ग्रीनविच टाइम से क्या है, 5.5 घंटा आगे है, ज्यादा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इधर हम लोग का अभी यहाँ पर कितना बज रहा है, 8:30, है ना, 8:30 हो रहा है। उसमें से 5:30 कम कर लीजिए, लंदन में अभी 3 बज रहा होगा, है, लिख लिए, 5.5 घंटा कम कर लीजिए ग्रीनविच टाइम से। अभी कितना बज रहा हम लोग का, 8:30 में 5.5 करेंगे तो 4 है ना आवेगा, कितना आवेगा, कितना था, अब कौन सा तार निकाले हुए हैं, ग्रीनविच टाइम पे 3 बज रहा था, दूसरा साल में तो हो जाएगा ना चेंज। आप निकालिए ना, उसका निकालिए फोन में, ग्रीनविच टाइम लिखिए आप, 3 बज रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कैसे लाए 5.5 घंटा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का, 82.5 डिग्री था तो 330 मिनट, 330 मिनट के बदले घंटा और कितना, 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। पूर्व में था तो इसलिए क्या बोल दिए, प्लस में। अगर यही पश्चिम में आता तो क्या होता, माइनस में आता, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोला गया, समय रेखा, तिथि रेखा, सॉरी तिथि रेखा। और 0 डिग्री क्या बोला गया, समय। अच्छा, इसको तिथि रेखा क्यों बोला गया, तो इसके पीछे भी समझिए लॉजिक। होता क्या है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 180 है ना, हम लोग समय कहाँ से ले रहे हैं, 0 से। आप बताइए कि 0 डिग्री से लिए हैं समय, आज जाना है कितना पे, 180 डिग्री पे। तो आप देखिए यहाँ पर 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 180 डिग्री जाएंगे तो 180 गुना 4, 720 मिनट। 720 मिनट को अगर बदलेंगे हम घंटा में तो 720/60 कितना, 12 घंटा, है ना। अब 12 घंटा के बाद हम लोग का दिन रात का पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे मान सपोज कीजिए आप ऐसा कि अगर यहाँ पर बज रहा है रात के 12,
तो 12 घंटा पहले, ये तो 12 घंटा पहले ना हो जाएगा ये 180 डिग्री वाला, तो उसके 12 घंटा पहले वहां कितनी हो रहेगा, दिन के 12 बज रहा होगा, यही ना बजेंगे, कितना बज रहेगा, दिन के 12, दिन के 12 बजेगा, फिर रात के घमते हुए। तो यही चीज है यहाँ पर दिन में बदल जाता है, दिन बदल नहीं है यहाँ से। जब मान लीजिए कि आज रात है, आज रात के 12 बजे, आज कौन दिन है, गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के रात के 12 बज रहा होगा, तो उसके पहले ही ना हो रहा होगा, 12 बजे के बाद तो ये तो चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, लेकिन वहां पर क्या रहेगा, गुरुवार है, क्योंकि वो 180 डिग्री देशांतर पे है। बात समझ में आया इस चीज को, 12 घंटा का डिफरेंस हो गया। अभी मान लीजिए कि अभी हम लोग का सब बोले कि आज रात के 12 बज जाता, तो 12 बजे के बाद देखें तो 12 बजे के बाद जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवार बोलेंगे, लेकिन वहां दिन के 12 बज रहा है, तो दिन के 12 बजे के बाद थोड़ी चेंज होता है, नहीं ना, वो तो बृहस्पतिवार रहेगा, क्या रहेगा, बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ क्या हो गया, शुक्रवार, मतलब कि एक दिन का वहां पर नॉर्मली अंतर हो गया। इस चीज को क्या बोला गया, उसको तिथि रेखा, क्या बोला गया, तिथि रेखा, किसको, 180 डिग्री देशांतर को। आज 0 डिग्री क्या बोला गया, समय रेखा, याद रखिएगा दोनों बात, 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा। भारत से गुजरने वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्व में इसलिए पूर्वी जोड़ना जरूरी है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए पश्चिमी दे देगा, उत्तरी कर देगा, ऐसे कैसे कर देगा, है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है, के मिर्जापुर के नैनी, कहीं कहीं मिर्जापुर देगा, कहीं नैनी भी देता है, समझना है उस चीज को वहां पे, ठीक है। कितना आगे हो गया हम लोग का समय, GMT से 5.5 घंटा, फिर 82.5 था, हम लोग गुना के निकाले तो 330 मिनट, और 330 में कितना, 330 मिनट में कितना घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें यही था ना आपका मैप, वर्ल्ड मैप यही था। देखिए ये आपका है 0 डिग्री देशांतर है, और ये आपका है 180 डिग्री देशांतर। यहाँ लिखा हुआ है ग्रीनविच मीन मेरिडियन टाइम, और यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर आपका भारत था, है ना, यहाँ पे दिखा, यहाँ भारत, और क्या क्या दिखा हम लोग को, सब चीज दिख रहा है इसमें, श्रीलंका, भारत, सब दिखेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नून, मतलब कि 12 बजे दोपहर हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 12 बजे मिड नाइट, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितने घंटा हो गया, 12 घंटे का अंतर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, तिथि रेखा बोला गया। और ये देखिए वर्ल्ड मैप का है, एक फोटो है, ऐसे पृथ्वी गोलाकार से है ना, अगर इसको ऐसे बटोर के यहाँ से और यहाँ से मिला दिया तो ये दोनों टच कर देगा रेखा, ये और ये, यही ना घुसेगा। चलिए अच्छा, अभी आप लोग को जो PDF भेजेंगे ना, तो इसी को हम सब में डाल देंगे, जो फोटो नहीं ना दिख रहा था वहां पे, इसी को उठा के डाल देते हैं, ये लेट से पेज में मिला था तो क्या करें। आगे आते हैं, देखिए एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। मकर रेखा को, अकर्क को माही, पूछता है तीनों सवाल, है ना। भूमध्य को कांगो नदी, मकर को लिम्पोपो, और कर्क को 2 बार काटने का मतलब क्या है कि 2 बार क्रॉस करेगा घूम के वहां से, जैसे ऐसे मकर रेखा इसे क्रॉस कर रहा है, और ऐसे घूमते हुए नदियां इसे क्रॉस करते, एक बार यहाँ काट लिया, एक बार यहाँ काट लिया, मतलब तो बहवे करता है 10 मिनट ना। चलिए आइए MCQ, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से,
देखिए गोरे काले सब दिया है। देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360। 360 ना था टोटल। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? गलत को चुनना है। मकर रेखा ये है गलत। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा दिनांक है 180 होता। ये तो यहाँ होता है 0 पर समय है ना, तो ये भी गलत है। तो दो नहीं, दक्षिणी ध्रुव का वृत्त ठीक है 66.5 है ना, ये 4 सही है और 1 भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 गलत है। गलत चुनना था ना, क्या चुनना है आपको? गलत किया गया है, तो गलत चुनना था, तो कौन गलत है? 2 और 3। तो अब अरे बाबू दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 था, याद कीजिए। दक्षिणी में जिसको हम लोग क्या बोले थे, उसी को तो बोला गया है ना दक्षिणी अक्षांश, और ऊपरी में था तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। चलिए आगे आइए। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, देखिए कितना तेज, यहाँ पर अक्षांश भी दिया है, देशांतर भी दिया है। क्या मारेंगे? 0 डिग्री देशांतर। 180 मार दीजिएगा। नहीं, हाँ आया था। 180 था तिथि और 0 था समय। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय के बराबर होता है। 1 घंटा में कितना डिग्री? 1 घंटा में 15 डिग्री। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है बोला क्या है? चिली, बोलिविया, ब्राजील, पराग्वे था, चिली नहीं था, तो चिली हो जाएगा। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? नेपाल देखे थे कहीं? म्यांमार था, बांग्लादेश था, चीन था, नेपाल नहीं था, तो नेपाल है। एक मिनट, आप लोग इतना कंफ्यूज करते हैं भैया। कौन रेखा था? छोटा है चीन, बड़का चीन ना है। क्या है आपका? चाइना इधर पूरा भी कवर किया हुआ है कि बांग्लादेश के पीछे तो चाइना है। तो मैप देख लीजिए आप, वॉल्यूम में म्यांमार के साइड भी तो उधर नीचे लटका हुआ है चाइना, काफी बड़ा है वो। तब क्या हो जाएगा आपका? नेपाल। नेपाल से नहीं गुजरता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। देखिए ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, आगे है तो पूर्व में होगा, है ना। और 2 घंटा बोला है, तो 2 घंटा में देखिएगा 1 घंटा में 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलेंगे इसको। क्या आगे मतलब कि पूरब की ओर। 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटा में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पूरब में होगा वो, आगे है तो 30 डिग्री क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट।
15 डिग्री 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हो जाता है। यहाँ पर 4 मिनट। यदि किसी स्थान का स्थानीय मान ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है, 12 घंटा आगे, 12 घंटा आगे, समझ रहे हैं डिफरेंस, है ना? तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट, मतलब पूर्व में। ईस्ट मतलब पूर्व में होता है। ईस्ट हमको नहीं आता, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको भी नहीं आता है? इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, इंग्लिश हमको नहीं आता है। बहुत अच्छा, चलिए आगे, इतना ही था ये, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका MCQ।